हेलो डियर व्यूअर्स, आप सबका एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग कवर करेंगे सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के सितंबर 2026 में जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इंग्लिश चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी और इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोगी के क्वेश्चन हैं। इसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन कवर करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्रेसेंस इनपुट हाइपोथेसिस। क्रेसेंस का इनपुट हाइपोथेसिस के अनुसार लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज का अर्जन करना इज प्रमोटेड, उसको प्रमोट किया जाता है व्हेन लर्नर्स रिसीव, जब लर्नर रिसीव करता है, सीखना शुरू करता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेमोराइज्ड ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामेटिकल रूल मेमोराइज करते हैं। ऑप्शन बी कंप्रीहेंसिबल इनपुट स्लाइटली अबव देयर कल्चरल करंट लेवल, या फिर ऑप्शन सी ओनली रिटन इनपुट, या फिर ऑप्शन डी ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्रीहेंसिबल इनपुट स्लाइटली अबव देयर करंट लेवल। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉम्स्कीज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज एसोसिएटेड विथ। चॉम्स्की का जो है थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन है, ये किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए लैंग्वेज एक्विजिशन और डिवाइस, ऑप्शन बी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी ऑपरेंट कंडीशनिंग, या फिर ऑप्शन डी इफेक्टिव फिल्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोस्की जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू। वाइगोस्की का जो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है, ये किसको रिफर करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए व्हाट ए लर्नर कैन डू ओनली इंडिपेंडेंटली, या फिर ऑप्शन बी ए लर्नर कैन नॉट अंडर any circumstances, or option C the gap between independent performances and performance with assistance, और option D the learner's intelligent quotient। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी the gap between independent performance and performance with assistance। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है temporary support provided by a teacher to help learners परफॉर्म ए टास्क इज नोन एज। जो टेम्पोररी सपोर्ट होता है टीचर का लर्नर्स को, यानी कि सीखने वाले स्टूडेंट्स को, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन बी स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन सी कंडीशनिंग, या फिर ऑप्शन डी मोल्डिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी आंसर होगा स्कैफोल्डिंग। यानी कि टीचर जो जरा सा सपोर्ट करता है किसी स्टूडेंट को, उसको हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इन टीचिंग। टीचिंग में जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ग्रामेटिकल रूल मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, ऑप्शन बी ट्रांसलेशन एक्यूरेसी, ऑप्शन सी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, और ऑप्शन डी कॉपीइंग रिटन पैसेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है विच एक्टिविटी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर। कौन सा एक्टिविटी जो है वो काफी अप्रोप्रिएट है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के लिए कौन सा एक्टिविटी ज्यादा अप्रोप्रिएट है? इसके ऑप्शन ए मेमोराइजिंग ऑफ वर्ब्स, वर्ब को मेमोराइज करना, ऑप्शन बी कंप्लीटिंग एंड इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, या फिर ऑप्शन सी कॉपीइंग ग्रामर रूल्स, और ऑप्शन डी ट्रांसलेटिंग आइसोलेटेड सेंटेंसेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंप्लीटिंग एंड इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी को कंप्लीट करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द 4 मेजर लैंग्वेज स्किल्स। मेजर लैंग्वेज स्किल्स को कौन नीचे में से दिया हुआ रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ऑप्शन बी रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लिसनिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, या फिर ऑप्शन डी राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो याद रखिएगा लैंग्वेज स्किल को हम लोग LSRW से पहचानते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए होगा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरीली रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल। इसमें से दिया हुआ कौन सा रिसेप्टिव है, कौन सा रिसीव करता है, कौन सा स्किल है
जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। ऑप्शन ए स्पीकिंग, ऑप्शन बी राइटिंग, ऑप्शन सी लिसनिंग या फिर ऑप्शन डी प्रेजेंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लिसनिंग। जब हम लोग सुनते हैं तो कोई इंफॉर्मेशन को हम लोग जो है रिसीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, रीडिंग अ पैसेज। एक पैसेज को जब हम लोग पढ़ते हैं क्विकली, बहुत तेजी से, टू अंडरस्टैंड इट्स जनरल मीनिंग इज नोन एज। किसी पैसेज को हम लोग जब पढ़ते हैं और उसको सिर्फ जनरल मीनिंग जानते हैं, स्पेसिफिक नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्कैनिंग, ऑप्शन बी स्कीमिंग, ऑप्शन सी इंटेंसिव रीडिंग या फिर ऑप्शन डी प्रूफ रीडिंग। तो राइट आंसर होगा इसका स्कीमिंग। जब हम लोग जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, बस जनरल ओवरव्यू लेते हैं, उसको हम लोग स्कीमिंग कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू लोकेट अ पार्टिकुलर डेट नेम फैक्ट इज गुड। किसी टेक्स्ट को जब हम लोग पढ़ते हैं और पूरा पार्टिकुलर चीजें हम देखते हैं, जैसा कि डेट नेम फैक्ट, ये सबको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्कीमिंग, ऑप्शन बी एक्सटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन सी स्कैनिंग या फिर ऑप्शन डी इंटरनल इन्फेरेंशियल रीडिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्कैनिंग। सी इसका राइट आंसर होगा। जब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं तो उसको स्कैन करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडरस्टैंडिंग एन ऑथर्स अनस्टेटेड मीनिंग रिक्वायर्स। किसी भी ऑथर का ना कही गई बात को समझने के लिए हमें क्या चाहिए? तो ऑप्शन ए लिटरल कंप्रीहेंशन, ऑप्शन बी इन्फेरेंशियल कंप्रीहेंशन, ऑप्शन सी मैकेनिकल रीडिंग या फिर ऑप्शन डी फोनेमिक अवेयरनेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इन्फेरेंशियल कंप्रीहेंशन। जब भी उसका ना कही गई बात को समझते हैं तो हमारे अंदर वो इन्फेरेंशियल कंप्रीहेंशन क्वालिटी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच एक्टिविटी इज मोस्ट सुइटेबल फॉर डेवलपिंग स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल को डेवलप करने के लिए कौन सा एक्टिविटी ज्यादा जरूरी है? ऑप्शन ए कॉपिंग सेंटेंस, ऑप्शन बी रोल प्ले, ऑप्शन सी साइलेंट रीडिंग या फिर ऑप्शन डी डिक्टेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच एक्टिविटी प्राइमरीली डेवलप्स लिसनिंग कंप्रीहेंशन। लिसनिंग कंप्रीहेंशन को कौन सा एक्टिविटी जल्दी जल्दी मतलब इनिशियली जो है डेवलप कराता है? ऑप्शन ए लिसनिंग टू डायलॉग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस। किसी डायलॉग को सुनना और उसका आंसर करना। ऑप्शन बी कॉपिंग अ पैराग्राफ, ऑप्शन सी मेमोराइजिंग वोकैबुलरी या फिर ऑप्शन डी राइटिंग डेफिनेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लिसनिंग टू ए डायलॉग। किसी डायलॉग को सुनना और उसका क्वेश्चन का आंसर करना, तभी जो है हमारे अंदर प्राइमरी कंप्रीहेंशन लिसनिंग जो है डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर आस्क अ स्टूडेंट। एक टीचर एक स्टूडेंट को कहता है प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन अ स्टोरी। स्टोरी में आगे क्या होगा तुम प्रिडिक्ट करो, गेस करो। दिस प्राइमरी डेवलप्स, इससे क्या डेवलप होता है? ऑप्शन ए मैकेनिकल राइटिंग, ऑप्शन बी इन्फेरेंशियल थिंकिंग, ऑप्शन सी हैंड राइटिंग या फिर ऑप्शन डी स्पेलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इन्फेरेंशियल थिंकिंग। ऐसे केस में इन्फेरेंशियल थिंकिंग जो है डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लर्नर सेज गुड इंस्टेड ऑफ वेंट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किस चीज का एग्जांपल है? एक लर्नर जो गोड कहता है वेंट के जगह में, यानी कि गो का जो है वर्ब टू वेंट होता है, लेकिन ये गोड बता देता है। तो इसका होगा इसका, ये किस चीज का एग्जांपल होगा? ऑप्शन ए ओवर जनरलाइजेशन, ऑप्शन बी कोड स्विचिंग, ऑप्शन सी इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन या फिर ऑप्शन डी फॉसिलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओवर जनरलाइजेशन। ये किसी चीज को ओवरली जनरलाइज करता है, जैसा कि इंड में जो हम लोग ईडी लगाते हैं, इसी तरह से ये गो के पीछे भी ईडी लगा देता है। तो इस तरह का केस को हम लोग कहेंगे ओवर जनरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, एन एरर कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज इज कॉल्ड। किसी लर्नर का पहला लैंग्वेज के जानकारी की वजह से दूसरा लैंग्वेज या दूसरे लैंग्वेज में जो है गलती होता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंट्रालिंगुअल एरर, ऑप्शन बी इंटरलिंगुअल एरर, ऑप्शन सी डेवलपमेंटल एरर या फिर ऑप्शन डी परफॉर्मेंस सेंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरलिंगुअल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एरर्स रिजल्टिंग फ्रॉम ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन से जो गलती होती है ऑफ रूल्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज आर जनरली क्लासिफाइड। टारगेट लैंग्वेज के रूल में जो ओवर जनरलाइजेशन से गलती होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंटरलैंग्वेज एरर्स, ऑप्शन बी इंट्रालैंग्वेज एरर्स, ऑप्शन सी ट्रांसलेशन एरर्स या फिर ऑप्शन डी फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंट्रालिंगुअल एरर्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्स्ट स्टेप
इन इफेक्टिव रेमेडियल टीचिंग, किसी भी रेमेडियल टीचिंग मतलब निदानात्मक टीचिंग शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा जब देते हैं उसका पहला स्टेप क्या होता है, शुड जनरली भी पहला स्टेप क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए गिविंग पनिशमेंट, उस बच्चे को पनिशमेंट दिया जाएगा। ऑप्शन बी डायग्नोसिंग द लर्नर्स डिफिकल्टी, बच्चे की गलती को समझेंगे कहाँ गलत करता है। ऑप्शन सी इंक्रीजिंग होमवर्क, होमवर्क ज्यादा दे देंगे। और ऑप्शन डी रिपीटिंग द सेम लेसन, या उसी लेसन को दोबारा रिपीट करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डायग्नोसिंग द लर्नर्स डिफिकल्टी, लर्नर का डिफिकल्टी को पहले पकड़ेंगे तभी जाके हम लोग रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू, रेमेडियल टीचिंग देने का, निदानात्मक शिक्षा देने का किसी स्टूडेंट को क्या पर्पस हो सकता है? ऑप्शन ए रैंक स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का रैंक बढ़ाना। ऑप्शन बी आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द लर्निंग डिफिकल्टीज, पहचानना और पहचान करके उसके गलती को सुधारना। ऑप्शन सी रिड्यूस क्लासरूम इंटरेक्शन, क्लासरूम में जो इंटरेक्शन होता है उसको कम करना। या फिर डी इंक्रीज एग्जामिनेशन प्रेशर, एग्जामिनेशन प्रेशर को इंक्रीज करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आइडेंटिफाई एंड एड्रेस द लर्नर डिफिकल्टी। क्वेश्चन नंबर 20 है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड मेनली, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसको कब कंडक्ट किया जाता है? ऑप्शन ए एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर ओनली, एकेडमिक ईयर पूरा साल खत्म होने के बाद। ऑप्शन बी ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलते रहता है उसी टाइम में। या फिर ऑप्शन सी ओनली फॉर एडमिशन। या फिर ऑप्शन डी आफ्टर सर्टिफिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब हम लोग टीचिंग लर्निंग करते हैं उसी बीच में जो है हम लोग जो आंसर करते हैं, क्वेश्चन देते हैं, उसी को हम लोग जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, फॉर्मेटिव असेसमेंट का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? ऑप्शन ए रैंकिंग लर्नर्स, लर्नर का रैंक बढ़ाना। या फिर ऑप्शन बी इंप्रूविंग ऑनगोइंग लर्निंग एंड टीचिंग, जो टीचिंग लर्निंग चलता रहता है उसको इंप्रूव करना। या फिर ऑप्शन सी सिलेक्टिंग ऑडियंस। या फिर ऑप्शन डी अवार्डिंग सर्टिफिकेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंप्रूविंग ऑनगोइंग लर्निंग एंड टीचिंग। जब हम लोग टीचिंग लर्निंग करते हैं, पढ़ाते हैं क्लास में, तो वो इंप्रूव हुआ कि नहीं, उसी में इंस्टेंट जो है एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछ के रिटर्न करके समझ जाते हैं कि हमारा काम हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेसमेंट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ ए कोर्स और टर्म इज जनरली नोन एज, किसी भी कोर्स के कंप्लीट होने के बाद जो हम लोग असेसमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ऑप्शन बी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ऑप्शन सी समेटिव असेसमेंट, या फिर ऑप्शन डी इनफॉर्मल असेसमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट हमेशा कोर्स के एंड में या आपका टर्म के एंड में होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज प्राइमरीली यूज टू, ये जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज, ऑप्शन बी अवार्ड फाइनल ग्रेड्स, ऑप्शन सी रैंक स्टूडेंट नेशनली, या फिर ऑप्शन डी रिप्लेस क्लासरूम टीचिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है ए पोर्टफोलियो इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर, एक जो पोर्टफोलियो होता है जब हम लोग किसी चीज स्टूडेंट का सारा लेखा जोखा रखते हैं तो उसको किस काम के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए मेजरिंग ओनली मेमोरी, मेमोरी के लिए। ऑप्शन बी शोइंग अ लर्नर्स प्रोग्रेस ओवर टाइम, बच्चे का धीरे टाइम के अनुसार कितना प्रोग्रेस हुआ। ऑप्शन सी रैंकिंग स्टूडेंट्स इमीडिएटली, या फिर ऑप्शन डी टेस्टिंग ओनली ग्रामर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शोइंग लर्नर्स प्रोग्रेस ओवर टाइम, टाइम टू टाइम लर्नर का कितना प्रोग्रेस हुआ उसको दिखाने के लिए हम लोग पोर्टफोलियो बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच असेसमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इवैल्यूएटिंग स्पीकिंग एबिलिटी, स्पीकिंग एबिलिटी को एवेलुएट करने के लिए कौन सा असेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए रिटन ग्रामर टेस्ट ओनली, ऑप्शन बी ओरल परफॉर्मेंस असेसमेंट ओनली, ऑप्शन सी कॉपिंग एक्सरसाइज, या फिर ऑप्शन डी वोकैबुलरी स्पेलिंग टेस्ट ओनली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओरल परफॉर्मेंस असेसमेंट। ओरल परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है
स्पीकिंग के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, ए मल्टीलिंगुअल क्लासरूम शुड आइडियली बी कंसिडर्ड बाय द टीचर एज। जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, मतलब कई भाषा के लोग एक क्लासरूम में जब बैठते हैं स्टूडेंट, उसमें टीचर क्या कंसिडर किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्रॉब्लम टू एलिमिनेट, ए लिंग्विस्टिक रिसोर्स, ए बैरियर टू लर्निंग, ऑप्शन डी ए रीजन टू प्रोहिबिट होम लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिंग्विस्टिक रिसोर्स। ऐसे केस में टीचर जो है लिंग्विस्टिक रिसोर्स के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड स्विचिंग रिफर्स टू। कोड स्विचिंग किसको कहते हैं? ऑप्शन ए चेंजिंग हैंडराइटिंग, ऑप्शन बी अल्टरनेटिंग बिटवीन लैंग्वेज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी चेंजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी चेंजिंग रीडिंग स्पीड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है अल्टरनेटिंग बिटवीन लैंग्वेज एंड ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच प्रैक्टिस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में कौन सा प्रैक्टिस ज्यादा अप्रोप्रिएट है? ऑप्शन ए प्रोहिबिटिंग ऑल होम लैंग्वेज, ऑप्शन बी यूजिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स, ऑप्शन सी अलाउइंग ओनली फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स टू पार्टिसिपेट, ऑप्शन डी सेपरेटिंग लर्नर्स अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एज ए लर्निंग रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अप्रोच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्राइमरी लेवल इंग्लिश टीचिंग। प्राइमरी लेवल का इंग्लिश टीचिंग के लिए कौन सा अप्रोच ज्यादा अप्रोप्रिएट है? ऑप्शन ए लॉन्ग ग्रामर लेक्चर्स, लंबा ग्रामर लेक्चर दें, या फिर ऑप्शन बी स्टोरीज, गेम्स, सॉन्ग्स एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शंस, ऑप्शन सी ट्रांसलेशन ऑफ डिफिकल्ट लिटरेरी टेक्स्ट, ऑप्शन डी मेमोराइजेशन ऑफ ग्रामेटिकल डेफिनेशंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छोटे क्लासेस में स्टोरीज, गेम्स, सॉन्ग्स और मीनिंगफुल इंटरेक्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोनेमिक अवेयरनेस रिफर्स टू द एबिलिटी टू। फोनीम जो है, फोनेमिक अवेयरनेस जब बच्चों में देते हैं तो वो कौन सी एबिलिटी को बताता है? ऑप्शन ए आइडेंटिफाई एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल साउंड्स इन स्पोकन वर्ड्स, ऑप्शन बी राइट लॉन्ग एसेस, ऑप्शन सी मेमोराइज वोकेबुलरी, या फिर ऑप्शन डी अंडरस्टैंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आइडेंटिफाई एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल साउंड्स एंड स्पोकन वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्किंग चिल्ड्रेन टू आइडेंटिफाई वर्ड्स दैट राइम विथ कैट प्राइमरली डेवलप्स। जब कैट के साथ जो वर्ड राइम करता है, ऐसे बच्चों को जो है आस्क करेंगे, बोलेंगे आइडेंटिफाई करने के, तो इसमें ये प्राइमरली क्या डेवलप करता है? ऑप्शन ए फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, ऑप्शन बी एसे राइटिंग, ऑप्शन सी रीडिंग स्पीड, या फिर ऑप्शन डी ग्रामर अवेयरनेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हिच एक्टिविटी इज मोस्ट सुइटेबल फॉर डेवलपिंग वोकेबुलरी इन यंग लर्नर्स। यंग लर्नर में कौन सा एक्टिविटी बहुत ज़्यादा सुइटेबल होता है वोकेबुलरी डेवलप करने के लिए? ऑप्शन ए मेमोराइजिंग डिक्शनरी डेफिनेशंस, डिक्शनरी के डेफिनेशन को मेमोराइज करना, याद करना, ऑप्शन बी यूजिंग पिक्चर्स, स्टोरीज एंड कंटेक्चुअल एक्टिविटीज, ऑप्शन सी कॉपिंग वर्ड्स रिपीटेडली, ऑप्शन डी ट्रांसलेटिंग कॉम्प्लेक्स पैसेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग पिक्चर्स, स्टोरीज एंड कंटेक्चुअल एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर शुड रिस्पॉन्ड टू लर्नर्स। टीचर जो है लर्नर को रिस्पॉन्ड करना चाहिए लैंग्वेज एरर्स बाय, लैंग्वेज जो गलती हो जाता है उससे टीचर कैसे बच्चों को रिस्पॉन्ड करें। ऑप्शन ए पनिशिंग द लर्नर, बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो है पनिश करें, ऑप्शन बी इग्नोरिंग एवरी एरर, हर गलती को माफ कर दें, ऑप्शन सी अंडरस्टैंडिंग द रिसोर्सेस एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट फीडबैक, सोर्सेस को पहचाने और सही फीडबैक दे, गलती कहाँ हो रही है उसको फीडबैक दे के सुधारें, या फिर ऑप्शन डी आस्किंग द लर्नर टू स्टॉप स्पीकिंग, या लर्नर को बोले कि बोलना छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स द सोर्स एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट फीडबैक। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ए मीनिंगफुल इंटरेक्शन, ऑप्शन बी मैकेनिकल रिपीटेशन एलोन,
ऑप्शन सी मेमोराइजेशन एलोन, या फिर ऑप्शन डी ट्रांसलेशन एलोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीनिंगफुल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग गिव्स सेंट्रल इंपॉर्टेंस टू। जो टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग होता है वो मेन इंपॉर्टेंस किसको देता है? ऑप्शन ए मीनिंगफुल टास्क, ऑप्शन बी ग्रामर ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी मेमोराइजेशन, या फिर ऑप्शन डी डिक्टेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीनिंगफुल टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथेंटिक मटेरियल इन लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड्स। लैंग्वेज टीचिंग में जो ऑथेंटिक मटेरियल होता है ये क्या इंक्लूड करता है? ऑप्शन ए ओनली ग्रामर टेक्स्ट बुक, सिर्फ ग्रामर टेक्स्ट बुक लेता है। ऑप्शन बी रियल वर्ल्ड मटेरियल सच एज मेनूज एंड नोटिसेस। ऑप्शन सी ओनली एग्जामिनेशन पेपर्स। ऑप्शन डी ओनली टीचर मेड वर्कशीट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रियल वर्ल्ड मटेरियल। रियल वर्ल्ड मटेरियल लेता है सच एज मेनूज, नोटिसेस, ऐसे इन सब चीजों को देखता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ ए टेक्स्ट बुक। इसमें टेक्स्ट बुक का सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट यूज कहाँ होता है? ऑप्शन ए ट्रीटिंग इट एज द ओनली सोर्स ऑफ लर्निंग, इसको एक सिंपल एकमात्र सोर्स ऑफ लर्निंग माना जाता है। ऑप्शन बी यूजिंग इट एज वन रिसोर्स एमंग सेवरल, इसको कईयों में एक रिसोर्स माना जाता है। ऑप्शन रिक्वायरिंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज एवरी पेज, सभी पेज को मेमोराइज करना है स्टूडेंट को, या फिर अवॉइडिंग सप्लीमेंट्री मटेरियल्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूजिंग इट एज वन रिसोर्स एमंग सेवरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर यूजेस पिक्चर, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, वीडियोज टू सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग। दीज आर, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए असेसमेंट टूल, ऑप्शन बी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक एरर्स, या फिर ऑप्शन डी लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामर इज बेस्ट टॉट इन अ कम्युनिकेटिव क्लासरूम। कम्युनिकेटिव क्लासरूम में ग्रामर जो है अच्छे से पढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए ओनली थ्रू मेमोराइजेशन, ऑप्शन बी इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट, ऑप्शन सी विदाउट एग्जाम्पल्स, ऑप्शन डी ओनली थ्रू ट्रांसलेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन मीनिंगफुल कंटेक्स्ट, मीनिंग समझते हुए। क्वेश्चन नंबर 40 है, थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा करना पड़ेगा। ओहो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। अ लर्नर हु कैन करेक्टली आंसर ग्रामर, ऐसा लर्नर जो ग्रामर को करेक्टली आंसर करता है क्वेश्चंस बट कैन नॉट कम्युनिकेट इफेक्टिवली नीड्स ग्रेट एक्सपोजर टू। लेकिन वो स्पीक नहीं करता, कम्युनिकेट नहीं कर पाता, बात नहीं कर पाता है, उसको किस चीज़ का एक्सपोजर चाहिए? ऑप्शन ए ग्रामर रूल्स, क्या उसको ग्रामर रूल सीखना है? ऑप्शन बी मीनिंगफुल कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़, क्या उसको मीनिंगफुल कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ करना है? ऑप्शन सी कॉपीइंग एक्सरसाइज, या क्या उसको एक्सरसाइज कॉपी करना है? या फिर ऑप्शन डी ट्रांसलेशन एक्सरसाइज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसको मीनिंगफुल कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज, वो जो है उसको कम्युनिकेट करना होगा, बात करना होगा, तभी जाकर के उसकी स्पीकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एक्टिविटी बेस्ट प्रमोट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग इन इंग्लिश। हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए कौन सा एक्टिविटी ज़्यादा अच्छे से प्रमोट करता है? ऑप्शन ए रिपीटिंग वोकेबुलरी, वोकेबुलरी को रिपीट करना। ऑप्शन बी कॉपीइंग सेंटेंसेस, सेंटेंस कॉपी करना। ऑप्शन सी कंपेयरिंग टू व्यू पॉइंट्स एंड जस्टिफाइंग अ कंक्लूजन, या फिर ऑप्शन डी मेमोराइजिंग डेफिनेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंपेयरिंग टू व्यू पॉइंट्स, दो व्यू पॉइंट को कंपेयर करो, उसके बाद जस्टिफाई करके कंक्लूजन में आना। ऐसे में जो है उसका हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, क्रिटिकल रीडिंग रिक्वायर्स लर्नर्स टू। क्रिटिकल रीडिंग जो है लर्नर के लिए चाहिए। ऑप्शन ए मेमोराइज द पैसेज, पैसेज को मेमोराइज कर ले। ऑप्शन बी एग्जामाइन आइडियाज, एविडेंस एंड व्यू पॉइंट्स। ऑप्शन सी रीड ओनली द फर्स्ट पैराग्राफ। ऑप्शन डी कॉपी द ऑथर सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जामाइन आइडियाज एंड एविडेंस एंड व्यू पॉइंट्स। आइडियाज को एग्जामाइन करे, एविडेंस कलेक्ट करे और व्यू पॉइंट्स को देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, which approach gives learners opportunities to construct meaningful through interaction, मीनिंग थ्रू इंटरेक्शन। कौन सा ऐसा अप्रोच है जो लर्नर को अपॉर्चुनिटी देता है मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करने का थ्रू इंटरेक्शन, बातचीत करते हुए? तो इसको ऑप्शन ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, ऑप्शन बी टीचर लेक्चर मेथड, टीचर सेंटर्ड लेक्चर मेथड, या फिर ऑप्शन सी रूट लर्निंग, और ऑप्शन डी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लर्नर सेंटर्ड मेथड, यहाँ पे सीखने वाला जो मेथड है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 44 है, ए लर्नर सेंटर्ड इंग्लिश क्लासरूम प्राइमरीली फोकस ऑन। जो लर्नर सेंटर इंग्लिश क्लासरूम होता है वो किस चीज पे प्राइमरीली शुरुआत में फोकस करता है? ऑप्शन ए टीचर्स लेक्चर, टीचर का लेक्चर के ऊपर, ऑप्शन बी लर्नर्स पार्टिसिपेशन एंड नीड्स, लर्नर के पार्टिसिपेशन और नीड पे बात करता है, ऑप्शन सी मेमोराइजेशन की बात करता है, या फिर ऑप्शन डी टेक्स्ट बुक कंप्लीशन ओनली, या फिर टेक्स्ट बुक कंप्लीट की तरफ ध्यान देता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लर्नर पार्टिसिपेशन एंड नीड्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक्सटेंसिव रीडिंग प्राइमरीली इन्वॉल्व्स। जो एक्सटेंसिव रीडिंग है ये किस पे इन्वॉल्व करता है? ऑप्शन ए रीडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिलेटिवली इजी एंड इंटरेस्टिंग मटेरियल, ऑप्शन बी एनालाइजिंग एवरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी रीडिंग ओनली एग्जामिनेशन पैसेज, या फिर ऑप्शन डी ट्रांसलेटिंग एवरी सेंटेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रीडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिलेटिवली इजी एंड इंटरेस्टिंग मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंटेंसिव रीडिंग जनरली इन्वॉल्व्स। इंटेंसिव रीडिंग जो है जनरली किससे इन्वॉल्व है? ऑप्शन ए डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ रिलेटिवली शॉर्ट टेक्स्ट, ऑप्शन बी रीडिंग मेनी बुक्स फॉर प्लीजर, ऑप्शन सी रीडिंग ओनली टाइटल्स, ऑप्शन डी रैपिडली लोकेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ a relatively short text. Question number 47 है, which of the following is most effective for improving writing skill? राइटिंग स्किल को इंप्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? ऑप्शन ए राइटिंग रेगुलरली फॉर मीनिंगफुल पर्पस विथ फीडबैक, ऑप्शन बी मेमोराइजिंग ग्रामर डेफिनेशंस ओनली, ऑप्शन सी कॉपीइंग द सेम पैराग्राफ रिपीटेडली, या फिर ऑप्शन डी अवॉइडिंग एरर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइटिंग रेगुलरली फॉर मीनिंगफुल पर्पसेस एंड फीडबैक। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस ओरिएंटेड राइटिंग जनरली इन्वॉल्व्स। जो प्रोसेस ओरिएंटेड राइटिंग है जनरली ये किस में इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग, ऑप्शन बी कॉपीइंग अ फाइनल आंसर, ऑप्शन सी मेमोराइजिंग एसेस, ऑप्शन डी ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग एंड एडिटिंग। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया मैं समझता हूं, बट चूंकि रिवीजन है तो इसके लिए करना ही पड़ेगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ए टीचर वांट्स टू असेस वेदर लर्नर्स कैन यूज न्यूली लर्न वोकेबुलरी इन रियल कम्युनिकेशन। लर्नर जो है जो नया वोकेबुलरी सीखा है उसको कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व कर रहा है कि नहीं। द बेस्ट असेसमेंट वुड बी, उसके लिए सही असेसमेंट क्या होगा? तो क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए हैं, तो आंसर इसमें आस्किंग देम टू मेमोराइज डेफिनेशंस, क्या उनको डेफिनेशन मेमोराइज करने बोलेंगे? आस्किंग देम टू यूज वोकेबुलरी इन अ मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, आस्किंग देम टू कॉपी द वर्ड्स, या फिर आस्किंग देम टू ओनली फॉर स्पेलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बोलेंगे कि वोकेबुलरी को जो है मीनिंगफुल कन्वर्सेशन में वो लोग यूज करें जो सीखा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स एन इफेक्टिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट इफेक्टिव है? ऑप्शन ए एरर शुड ऑलवेज बी पनिश्ड इमीडिएटली, ग्रामर शुड बी कंप्लीटली इग्नोर्ड, ऑप्शन सी लर्नर शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू यूज लैंग्वेज मीनिंगफुली इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, ऑप्शन डी मेमोराइजेशन शुड बी प्राइमरी मेथड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लर्नर शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू यूज लैंग्वेज मीनिंग
मीनिंगफुली इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। तो दोस्तों आज ये 50 क्वेश्चंस हमने सीटेट के लिए किए, सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेके आएंगे पेपर 1 और 2 का इंग्लिश में ही। और इस बीच में अगर आप लोगों को कोई टॉपिक चाहिए तो बता दीजिएगा, उसमें मैं मतलब समझा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।